नमस्कार। मेरे व्यंग का शीर्षक है होलियानी कविता और तुकबंदी की सारारा। होली के मौके पर हास्य व्यंग ओढ़े कविताओं की होलसेल सप्लाई शुरू हो जाती है। कईयों की तो एक ही दिन में अनेक मंचों की सेटिंग हो जाती है। कुछ रचनाएं मेरे कानों में भी पड़ी। सुनते ही मन रंगीन और दिल बाग बाग हो गया। हरित प्रदेश की कमी नहीं रही। हर कविता में रंग शब्द अनिवार्य रूप से आया हुआ था। इस शब्द की पवित्रता भी तभी सिद्ध हुई जब इसकी तुकबंदी अंग शब्द से भिड़ाई गई। बाकी कोई फिट ही नहीं बैठा। और अंग शब्द भी अगर कन्या का हो तो फिर क्या कहना। किसी कविता के इत्तु से भी हिस्से तो पुरुष के अंग बन नहीं पाए। होली को और सभ्य त्योहार की तरफ पेश करना हो तो कवि मन होली शब्द के साथ चोली को ही ढूंढता है। यह चोली भी भीगे बदन की हो तो और क्या कहना। अन्य किसी शब्द से तुकबंदी होने पर कविता होली के सापेक्ष सभ्य नहीं हो सकती। होली की रचनाओं में सभ्यता विषय पर किसी को शोध करना हो तो वो यही पैमाना चुने तो ज़्यादा सही रहेगा। खैर, होली के बाद नक्श का वर्णन करते हुए अखियन की बोली, रंगों की टोली, पिचकारी की गोली पर लगभग सभी की कविता समाप्त हो जाती है। मैंने तो एक कवि का झोला पकड़कर उससे पूछ लिया, तुम लोग इन शब्दों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? कुछ और क्यों नहीं सोचते? हाँ? कवि विशुद्ध परंपरावादी था। मेरा प्रश्न उसे बेहुदा और अपमानजनक लगा। धिक्कारते हुए उसने कहा कि तौका प्रहलाद को याद करके रोवे। दशहरे पर कोई राम को याद करता है का? पूरा माहौल रावणमय हो जाता है। त्योहार की उत्पत्ति चाहे जो हो गए, हम तो अपने हिसाब से पर्व मनाएंगे। समझी कि नहीं एलियन कहीं की? अरे भाई, तुम गुझिया और पापड़ ही कविता में लिख दो। मैंने समझाऊ मुद्रा में कहा, देखो बहन जी, गुझिया, पापड़, पुआ, दही बड़ा आदि की बातें रंग में भंग डालती हैं। भीगता बदन, भीगती चोली, आँख में चोली आदि शब्दों से होली का त्योहार पावन बन जाता है। लोकप्रियता तो पूछो मत, जबरदस्त। हम तो भीगती चोली और अखियन की गोली वाली कविता में राधा किशन को भी शामिल कर लेते हैं। बस फिर क्या, लोगों को यह गंदी बात नहीं लगती। हमारी कविता पवित्र हो जाती है। खूब तालियों का आशीर्वाद मिलता है। समझी? वह अच्छी तरह जानता था कि राधा कृष्ण के नाम के आड़ में शब्द और कर्म दोनों पवित्र हो जाते हैं। मैं भी डटी रही, हिम्मत बांधने को फिर तैयार हो गई और फिर पूछा हमें कि थोड़े से अपरंपरावादी बन जाओ भाई। होली के लिए तुम जनता है बड़ी भोली, गरीबों की खाली झोली, गायब होती रोली, बेटी की लुटती डोली, बच्चों पर चलती गोली और देशद्रोह की बोली पर भी बोली की भी तुकबंदी ले लो। वह अपने थैले से मुझको छुड़ाकर खड़ा हो गया। खींचते हुए बोला, साहित्य समाज का दर्पण होता है। हम वही दिखाते हैं जो समाज में होता है। इससे समाज खुश हो जाता है। तुम्हारे जैसा साहित्य नहीं लिखते जो किसी के समझ ना आवे। एक भी ताली ना मिलेगी। इतना कहते ही वह अत्यंत लोकप्रिय तुकबंदी वाली कविता को गुनगुनाते हुए चला गया। धन्यवाद।